नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की उस एसआई भर्ती की जिसको लेके पूरे राजस्थान में पिछले 2 साल से एक तरीके से बवाल मचा हुआ था। बवाल ऐसा कि 60 से ज़्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हुए और 8 लोग अभी फरार हैं। मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वो भर्ती को रद्द कर रही है। सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी। एसओजी को इसकी जांच दी गई। एसओजी ने जांच की, कई गिरफ्तारियां की और एक बार तो मंत्रिमंडलीय उप कमेटी ने भी कह दिया कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। उसके बाद में जब कोर्ट में जो एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल इनसे राय पूछी गई तो इनकी तरफ से भी इशारा ये किया गया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार भर्ती रद्द नहीं कर रही थी। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर की यानी उप निरीक्षक की परीक्षा 2021 में हुई थी। 2023 में इसका नतीजा आया और इसी दौरान पेपर लीक होने की बातें भी सामने आई और फिर राज्य में सरकार बदल गई। सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वे इस भर्ती को रद्द करेंगे और इस भर्ती की जांच सीबीआई से करवाएंगे। चुनाव के दौरान अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख किया और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को पेपर लीक सरकार तक कहा और ये कहा कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है राजस्थान में हमारी सरकार उन लोगों को पाताल से भी निकाल लाएगी। पाताल से निकले कि नहीं निकले, लेकिन सरकार कभी हाँ कभी ना इसमें उलझी रही और भर्ती रद्द नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट में जब चल रहा था तो हाईकोर्ट को कई बार कड़ा रुख भी सरकार के प्रति अपनाना पड़ा। एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और दूसरी तरफ जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 4 महीने से 120 दिन से ज़्यादा वक्त से वो बेरोजगार युवक जिन्होंने परीक्षा दी और लीक का शिकार हो गए, पेपर माफिया का शिकार हो गए, वो इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इनकी अगुवाई कर रहे थे नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल। उन्होंने ये मुद्दा संसद में भी उठाया और मांग की कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। इससे पहले भर्ती रद्द करने की मांग राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के काबीना मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी की थी और आज जब हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती को रद्द कर दिया, इसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल में इस मुद्दे को लेकर ठन गई। एक टीवी चैनल पर फोन इन कार्यक्रम के दौरान दोनों की इतनी तेज तकरार हुई कि एक दूसरे को देख लेने की, एक्सपोज कर देने की धमकियां भी सामने आई। अब सवाल ये है कि इन दोनों नेताओं को इतना भिड़ने की ज़रूरत क्या थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो शहीद स्मारक पर आंदोलन चल रहा था उससे हनुमान बेनीवाल सीधा जुड़े हुए थे और उन्होंने धरना स्थल पर अपने संबोधन में कई बार कहा कि या तो ये भर्ती रद्द होगी या राजस्थान में ऐसी भर्तियां होनी बंद हो जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया और वे लगातार उन बेरोजगार युवाओं के साथ थे जो ऐसा ही भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने फैसले का स्वागत किया और साथ ही ये कहा कि ये लड़ाई आरएलपी ने लड़ी है, उन नौजवानों के साथ लड़ी है जिनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए कई लोग सामने आ जाएंगे। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये भर्ती पहले ही रद्द कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार कोई फैसला कर नहीं पा रही। अब हम आपको ये बताते हैं कि फैसला तो हो गया। जिन 879 पदों के लिए भर्ती हुई थी 2021 में, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब सवाल है आगे क्या, या उन लोगों को क्या
जिन लोगों ने मेहनत की और सफल हुए, तो ये कहा जाता है ना कि जब आग लगती है तो गीले और सूखे साथ में जलता है। लेकिन हाईकोर्ट ने इसका भी समाधान किया है। एकल पीठ ने कहा है कि जो लोग 879 की भर्ती में शामिल हुए थे, उन्हें जो अगले साल अप्रैल में जो एसआई की भर्ती की परीक्षा हो रही है, उन 879 पदों को उस भर्ती के साथ में जोड़ दिया जाए। यानी अभी जो आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 1075 एसआई के पदों पर जो भर्ती निकाली है, इसका आवेदन हम शुरू हो चुके हैं। उस भर्ती के साथ में 2021 के वो 759 पद भी जुड़ेंगे, यानी लगभग 2000 पदों के लिए आरपीएससी को परीक्षा लेनी पड़ेगी। बात ये भी आ रही है, चूंकि अभी हमने हाईकोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग अन्य सेवाओं से एसआई भर्ती में शामिल हुए थे, सेलेक्ट हुए, उनका इस भर्ती को रद्द करने को लेकर विरोध था। हाईकोर्ट ने उनके लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था दी बताई कि वे अपनी पुरानी सेवाओं में वापस जा सकेंगे। कुछ भी हो, जो फैसला हुआ, जो पेपर लीक हुआ, भर्ती रद्द हुई, अब सरकार के सामने दो ही ऑप्शन है। या तो वो नए सिरे से भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें इन पुराने पदों को जोड़े, या इस एकल पीठ के फैसले को पहले खंडपीठ में, और वहाँ भी अगर सरकार की मंशा पूरी नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। लेकिन फिलहाल तो इसमें अपडेट यही है कि हाईकोर्ट ने एसआई की भर्ती को रद्द कर दिया है, और जो नई भर्ती हो रही है उसमें उन पुराने पदों को भी जोड़ने का निर्देश दिया है। सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, लेकिन एक जो राजनीतिक तमाशा जो चल रहा था, उस राजनीतिक तमाशे पे आज एक विराम लग गया। एक बात ये तय है कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार पे एक तमाचा है। तमाचा इसलिए है कि सरकार कांग्रेस के वक्त में हुई भर्ती को रद्द करने का साहस नहीं उठा पाई, और उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला सही है, या इससे उन लोगों पे फर्क पड़ेगा जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी और सफल भी हुए थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी? कल आपसे फिर कल और किसी मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।